पिशाच राज जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और अंधेरा भी घटने लगा था। मोतीबाई और दूसरे गांव वालों को लगा कि पिशाच राज का अंत हो चुका था। मोतीबाई ने अपनी माया के बनी झाड़ियों को हटाया और सारे गांव वालों को वहां से बाहर निकाला। पीछे एक गांव से उठ रही आग की बड़ी बड़ी लपटें और लपटों से निकलने वाला काला धुआं देखकर सभी बहुत मायूस हुए। सबके घर जल चुके थे, खेत उजाड़ हो चुके थे, लेकिन एक बात का संतोष था कि सबकी जान बच गई थी। मोतीबाई धीरे से पिशाच राज के पास आई और सावधानी पूर्वक देखा कि पिशाच जीवित था कि मर चुका था। पिशाच राज प्राणहीन जान पड़ा और उन्होंने सारे गांव को कहा, संकट हट गए उसे, ये नीच मर गए उसे। ये सुनते ही सारे गांव वाले खुशी मनाते हुए नाचने लगे। वहां हवेली में पिशाच राज के आयाम में भूकंप आने लगा था। दीवारों से धूल पत्थर गिरने लगे थे। तब सिद्धार्थ ने कहा, बाबा लगता है हम सफल हो गए, पिशाच राज का अंत हो चुका है। तब गौरी और बूढ़े बाबा भी खुश हुए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, हमें यहां से जल्द निकलना होगा। यह आयाम पिशाच राज की माया से बना है, उसके मरते ही यह आयाम भी नष्ट हो जाएगा और बाकी रहेगा एक छोटा सा कमरा। चलो यहां से। तब सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा और वो अच्छा पिशाच चारों वहां से दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन अचानक भूकंप थम गया और सब शांत हो गया। ये देखकर बूढ़े बाबा को शंका हुई और उन्होंने कहा, अचानक सब कुछ बिना नष्ट हुए शांत हो गया, इसका मतलब? सिद्धार्थ ने कहा, इसका मतलब पिशाच राज की मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी तक जिंदा है। ये एहसास होते ही दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और तब अचानक उन्हें दूर से एक साथ सैकड़ों पिशाचों की गर्जना सुनाई दी और उनके दौड़ने की आवाज सुनाई दी। तब गौरी ने कहा, सारे पिशाच जाग गए हैं और हमारी तरफ ही दौड़े चले आ रहे हैं। तब उस अच्छे पिशाच ने वहां अदृश्य दीवार बना दी और उन तीनों से भागने के लिए कहा। तीनों जैसे ही दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तीनों भीतर ही फंस गए। तब उस पिशाच ने कहा, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। ये सारे के सारे पिशाच भी मेरे ही जितने मायावी और शक्तिशाली है। मेरी माया से बनाई हुई दीवार को पल भर में नष्ट कर देंगे। उसके बाद हम तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तब गौरी ने कहा, इन्हें फिर से अपनी माया से सुला नहीं सकते क्या? तब उस पिशाच ने कहा, मेरी वो शक्ति समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक साथ वो शक्ति सैकड़ों पिशाचों पर प्रयोग किया था। तब तक सैकड़ों पिशाच वहां पहुंच गए थे और उस अदृश्य दीवार तक आ पहुंचे थे। चारों को यह देखकर पसीना छूट गया। वहां लोग पिशाच राज की मृत्यु का जश्न मना रहे थे कि अचानक से पिशाच राज ने अपनी आंखें खोली और सारे गांव वालों को नजरों के सामने देखकर मुस्कुराया और छलांग लगाकर एकदम से उठ खड़ा हुआ। ये देखते ही सारे गांव वालों के होश उड़ गए। डर के मारे कुछ गांव वाले गिर पड़े। मोतीबाई चौंक गई। तब उस पिशाच राज ने जोरों से गर्जना की और दहाड़कर हंसने लगा। देखते ही देखते उसने अपना कद बढ़ा लिया और कोई पलक भी झपक सके उसके पहले सारे गांव वालों पर अपने मुंह से आग बरसाने लगा। तब उन गांव वालों की रक्षा के लिए उन दो अच्छे पिशाचों में से एक ने अपना कद बढ़ा लिया और गांव वालों के आगे आ गया और सारी आग खुद पर ले लिया और वो जलने लगा। तब तक मोतीबाई ने अपनी शक्ति से गांव वालों पर कवच बना दिया, ये जानते हुए कि वो कवच पिशाच राज की शक्ति के सामने टिकने वाला नहीं था। कुछ ही देर में वो पिशाच राज की अग्नि से जलकर भस्म हो गया और गांव वालों के प्राणों की रक्षा के लिए उस पिशाच ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पिशाच राज फिर से उन पर आक्रमण करे उससे पहले उस दूसरे अच्छे पिशाच ने अपनी सीमित शक्ति से उस असीम शक्तिशाली पिशाच राज पर आक्रमण किया। पिशाच राज ने कहा, तू भी गद्दारी पर उतर आया, तुझे तो पहले वाले से भी अधिक दर्दनाक मौत दूंगा। ये कहते ही पिशाच राज उन पिशाच को उठाया और आसमान में ऊपर उछाला। वो पिशाच ऊपर से धड़ाम करते हुए नीचे जमीन पर गिरा
वो तुरंत ही खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और कुछ आग के गोले पिशाचराज पर बरसाने लगा। ये देखकर पिशाचराज हंसने लगा और कहा, खरगोश शेर के साथ लड़ते हुए बहादुर नहीं मूर्ख कहलाता है, क्योंकि उसकी मौत निश्चित होती है। यह कहकर पिशाचराज ने उस पिशाच को एक ही झटके में उठाया और उसे दोनों हाथों से ऐसे खींचा कि वो पिशाच 2 टुकड़े में फट गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उस पिशाच के खून से पिशाचराज ने अपनी प्यास बुझाई। वहां पिशाचराज के आयाम में मौत निश्चित होती है। यह कहकर पिशाचराज ने उस पिशाच को एक ही झटके में उठाया और उसे दोनों हाथों से ऐसे खींचा कि वो पिशाच 2 टुकड़े में फट गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। उस पिशाच के खून से पिशाचराज ने अपनी प्यास बुझाई। वहां पिशाचराज के आयाम में उन सैकड़ों पिशाचों की सेना वो अदृश्य दीवार को अपनी माया शक्ति से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब बूढ़े बाबा एकाएक गहरी सोच में डूब गए और अपने आप से वो पूछने लगे, यदि ये मूर्ति में पिशाचराज के प्राण थे तो उसके जलने से वो मरा क्यों नहीं? उस किताब में झूठ तो नहीं लिखा हो सकता। तब अचानक से उनका मूर्ति के टूटे हुए टुकड़ों पर ध्यान गया और उनकी आंखें चमकी। उन्होंने सिद्धार्थ को कहा, सिद्धार्थ, तुमसे गलती हो गई। तुम्हें उस मूर्ति को जलाने से पहले तोड़ना नहीं चाहिए था। उस मूर्ति के टूटते ही उसके प्राण जल सके, उसके पहले वहां से मुक्त होकर पिशाचराज के पास पुनः लौट गई है। अब हमारे पास उसे मारने का और कोई रास्ता नहीं। न उसकी हड्डियां हैं जिससे अस्त्र बना सके, कोई उपाय शेष है। सिद्धार्थ को यह सुनकर खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने जोरों से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। मैंने जोश में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता हूं मैं? हाथ में आई बाजी गवा दी मैंने। सिद्धार्थ की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, पछताने से कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ। यहां से निकलकर गांव वालों को बचाने की और कोई तरकीब सोचो। तब अचानक वो दीवार में दरार पड़ गई। अब किसी भी वक्त दीवार टूट सकती थी। उसी वक्त उस अच्छे पिशाच ने अपना थोड़ा कद बढ़ाया और तीनों को अपनी पीठ पर बैठने को कहा। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ उसकी पीठ पर चढ़ गए और सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी गोद में बिठाया और कस के पकड़ लिया। तब पिशाच ने उड़ान भरी और उसी वक्त दीवार गिर पड़ी। सारे पिशाच उनकी तरफ दौड़े। कुछ पिशाच जो उड़ सकते थे वो उड़ने लगे और उनका पीछा करने लगे। उसी वक्त अचानक से सिद्धार्थ को उस सुरंग के बारे में याद आया जो उस मूर्ति के पीछे थी। उसने उस पिशाच को उस सुरंग के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो सुरंग हवेली के नाले से निकलती थी, जहां ऊपर दी गई बलि का खून और हड्डियां जमा होते थे। तब सिद्धार्थ ने पिशाच से पूछा, क्या वो नाला हवेली से बाहर निकलता है? पिशाच ने कहा, कदाचित। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम अपनी माया से कुछ देर के लिए हम सबका कद एकदम छोटा कर सकते हो? पिशाच ने हाँ कहा। तब सिद्धार्थ ने उसे कहा, तुम हम सबका कद छोटा करके उस सुरंग में प्रवेश कराओ और वहां से हम इस हवेली के बाहर निकल सकते हैं। पिशाच ने तुरंत ही अपना रुख मोड़ा और उस सुरंग की तरफ बढ़ने लगा। पिशाच उनकी तरफ पहुंच गए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने चंद्रविज तलवार से उन्हें मारकर उनसे पीछा छुड़वाया। लेकिन अब उनके पीछे पूरे के पूरे पिशाचों के झुंड पड़ गए थे। अच्छे पिशाच ने अपना कद छोटा किया और अपनी माया से इन तीनों का भी कद छोटा कर दिया और तेजी से उस सुरंग में घुस गए। सुरंग के अंदर जाते ही बूढ़े बाबा ने थोड़ा सा बचा हुआ मिट्टी का तेल उस सुरंग के मुंह पर छिड़का और उसमें आग लगा दी, जिससे वह पिशाच उसका पीछा न कर सके। उस सुरंग से होते हुए नाले में पहुंच गए और वहां पहुंचते ही दूर से आ रही रोशनी से उन्हें बाहर जाने का रास्ता भी दिख गया। तेजी से उस रोशनी की तरफ उड़े जा रहे थे कि अचानक एक चूहा उनके पीछे पड़ गया। दरअसल उनका कद इतना सूक्ष्म हो चुका था कि साधारण सा चूहा भी उनके सामने बड़ा लग रहा था और उस चूहे ने उन्हें अपना खाना समझकर उनके पीछे पड़ गया। वो चूहा भी काफी तेज उनके पीछे दौड़ने लगा और उसने छलांग लगाई और उन्हें पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला। पिशाच के पीठ पर बैठे हुए ये तीनों
चूहे के मुंह में आने ही वाले थे कि पिशाच ने अपनी गति बढ़ाई और वे नाले के बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही पिशाच ने अपना और उन तीनों का कद बढ़ा दिया और गांव की तरफ रवाना हुए। तब सिद्धार्थ ने चैन की सांस लेते हुए कहा, इतने बड़े राक्षसों से, भूतों से, प्रेतों से और नर भेड़ियों जैसे से लड़कर जीतने के बाद अगर इस साधारण चूहे का निवाला बनकर मौत हो जाती तो इससे बड़ी लानत की बात नहीं होती। तीनों हंस पड़े, लेकिन वो हंसी कुछ देर भी न चली कि उन्हें जलता हुआ वीरानगढ़ दिखने लगा। सारा वीरानगढ़ आग की लपटों में लिपट गया था। आसमान काले धुएं की चादर से ढक गया था और तब उसी वक्त दूर पिशाचराज दिखा जो विकराल रूप धारण कर चुका था। वे तेजी से उस तरफ बढ़े। पिशाचराज ने उस दूसरे अच्छे पिशाच के खून से अपनी प्यास बुझाई और फिर गांव वालों की ओर देखा और मोतीबाई की शक्ति से निर्मित उस कवच को देखकर हंस पड़ा और उसने कहा, तलवार के वार से बचने के लिए रुई की ढाल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मूर्ख औरत। ये कहते ही पिशाचराज ने केवल एक फूंक मारी और उसकी फूंक से वो कवच टूट गया। फिर पिशाचराज ने कहा, अब कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? मैं अब सच में अमर हो गया हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। क्या होगा वीरानगढ़ का? कैसे होगी उनकी रक्षा पिशाचराज से? सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के पास भी पिशाचराज को मारने का कोई उपाय शेष बचा न था और न ही पिशाचराज का सामना कर सके वैसा कोई ताकतवर औजार। क्या इसका मतलब था कि यह वीरानगढ़ की कहानी का सदा के लिए अंत हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।